क्रिस्टलाइज्ड ग्लूकोज। क्रिस्टलाइज का मतलब क्या, कोई भी रेगुलर पैटर्न हो, कोई शेप हो उसकी, ठीक है। तो ये ग्लूकोज की टाइप है। ग्लूकोज क्या है, नेचुरल शुगर फाउंड इन स्टार्ची फूड्स, फूड से हम लोग जो लेते हैं। इट प्रोवाइड सिंपल कार्बोहाइड्रेट टू द बॉडी दैट कैन बी इजीली ब्रेक डाउन एंड प्रोसेस्ड। अब ये ग्लूकोज की डिफाइन दी हुई है, इन्होंने अंडरलाइन कर लो। It provides simple carbohydrate to the body that can be easily broken down and processed। यहाँ तक ग्लूकोज की डिफाइन है। और डेक्सट्रोज से लेकर प्रोसेस तक डेक्सट्रोज की डिफाइन है। शुरू वाली 3 लाइंस अंडरलाइन कर लो, पहली 2 तो फुल है और दूसरी तीसरी जो है वो प्रोसेस तक है। उसके बाद है डेक्सट्रोज सोल्यूशन इज अवेलेबल इन सेवरल कंसंट्रेशन। डेक्सट्रोज जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, इसलिए उसको क्या कहा है, सोल्यूशन कहा है। तो डेक्सट्रोज सोल्यूशन इज अवेलेबल इन सेवरल कंसंट्रेशन, ये बहुत सी कंसंट्रेशन में होगा, मिकदार की बात कर रहे हैं, कहीं पे कम होगा कहीं पे ज्यादा, किसी किसी ड्रिप में। उसके बाद एग्जांपल दिया 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन जो है उसके अंदर कितने ग्राम है, डेक्सट्रोज 5 ग्राम है, ठीक है। अगर हम लोग एक ड्रिप में जो है वो 5% डाल रहे हैं डेक्सट्रोज, तो उसके अंदर कितना ग्राम है, 5 ग्राम, ठीक है। 5% डेक्सट्रोज है तो उसके अंदर 5% वो है कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर। इट इज यूज टू प्रोवाइड फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड एनर्जी टू द बॉडी। इसका काम क्या है, जो बेहोशी की हालत में आएंगे हॉस्पिटल, उसको क्या करना होगा, सही करना होगा ना। तो क्या करेगा, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाएंगे। फ्लूइड रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जिनका ब्लड चेंज होता है, ठीक है, ब्लड चेंज होता है या पानी की कमी हो जाती है, डायरिया होता है, तो क्या करते हैं, उनको ड्रिप लगाते हैं, उसके अंदर क्या डालते हैं, डेक्सट्रोज। उसके बाद है इट कंटेन अप्रोक्सीमेटली 170 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, 17, और ये कितनी प्रोवाइड कर रहा है, डेक्सट्रोज 170, ठीक है, 170 कैलोरीज प्रोवाइड करेगा एनर्जी की, बट डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या, आयन फॉर्मेशन इसमें नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल साल्ट में देखो तो Na+Cl मिलके क्या बनाता है, NaCl, तो वो आयन्स है ना, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते। देयरफॉर इलेक्ट्रोलाइट्स आर एडेड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इन सॉल्यूशन। तो जितने इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए वो ड्रिप में डाल दिए जाते हैं डेक्सट्रोज के साथ। डेक्सट्रोज इज गिवन टू पेशेंट डायरेक्टली इनटू अ वेन कॉल्ड इंट्रावेनस थेरेपी। इंट्रावेनस थेरेपी कौन सी होती है, यहाँ पे है वेन, ठीक है, इधर से क्या करते हैं, ड्रिप डालते हैं, उस वेन का नाम बताया हुआ है इंट्रावेनस, उससे कहते हैं फोर्थ नर्व है वो, ठीक है, इसलिए यहाँ पे रोमन काउंटिंग में उन्होंने क्या लिखा है, 4 लिखा हुआ है। तो पेशेंट को डायरेक्टली डालते हैं वेन के अंदर, नीडल जो है वो डायरेक्टली डालते हैं ना, पहले कुछ भी नहीं करते, ना कोई इंजेक्शन लगाते हैं, सिर्फ डायरेक्टली वेन के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। इट इज कॉमनली कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, जिसे क्या कहते हैं, ड्रिप सिस्टम। अब यहाँ डेक्सट्रोज ड्रिप सिस्टम के ऊपर लिखा हुआ है डेक्सट्रोज, यहाँ से लेकर ड्रिप सिस्टम तक इसकी डिफाइन है, अंडरलाइन कर लो ड्रिप सिस्टम की। इट इज द फास्टेस्ट वे टू डिलीवर फ्लूइड्स। इससे क्या होता है, ये सबसे ज्यादा फास्ट तरीका है पेशेंट को फ्लूइड डिलीवर करने का। उस फ्लूइड में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि वो उस हालत में होता है कि वो खाना नहीं खा सकता, उसको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए ड्रिप लगाते हैं ताकि उसके अंदर शुगर भी हो और भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेडिकेशन, और उसके अंदर थोड़े से इंजेक्शन भी मिलाए जाते हैं, क्योंकि वो टैबलेट्स भी नहीं खाता उस हालत में। थ्रू द बॉडी इट प्रिवेंट्स एयर इंटरिंग इनटू ब्लड स्ट्रीम, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर जो है वो एंटर नहीं हो सकती, क्योंकि ड्रिप लगाई है ना, अगर वो माउथ से लेगा, इनटेक करेगा फूड, तो साथ ऑक्सीजन भी तो अंदर जा रही है ना, एयर जा रही है ना अंदर, तो ड्रिप सिस्टम इसलिए लगाते हैं ताकि एयर अंदर ना जाए बॉडी में। उसके बाद है प्रोटीन। तो प्रोटीन किससे मिलकर बनती है, अमाइनो एसिड से। तो यहाँ प्रोटीन की डिफाइन है, हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनस कंपाउंड। नाइट्रोजीनस कंपाउंड का मतलब है इसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, नाइट्रोजीनस कंपाउंड है, मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। पॉलीमर का मतलब है कि एक अमाइनो एसिड नहीं, हजारों अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाएंगे, एक प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू पेप्टाइड लिंकेज।
अब अमाइनो एसिड जो है वो किससे लिंक होंगे एक दूसरे के साथ, जो है वो अटैच किससे होंगे, पेप्टाइड लिंकेज से। उसका फार्मूला लिखा हुआ है C+O NH। Protein has more than 10,000 amino acid. All protein yield amino acid upon hydrolysis. वाटर की ब्रेक डाउन करके सारी जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड यील्ड करती है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने प्रोटीन की डिफाइन करनी है। प्रोटीन आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजिनस कंपाउंड से लेकर हाइड्रोलाइसिस तक, ये डिफाइन प्रोटीन इसका आंसर है। उसके बाद आ गया कि ये पाई कहाँ जाती है प्रोटीन, ये तमाम जानदारों में पाई जाती है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे मेक अ बल्क ऑफ द नॉन बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल बॉडीज। अब जो हमारा नॉन बॉडी स्ट्रक्चर है, यानी बोन के अलावा जितनी भी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर क्या है, प्रोटीन है। नॉन बोनी स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं जिसमें बोन नहीं होती, ये तो पढ़ा है सबने 8th क्लास में। और पिना ऑफ एयर और नॉन बोनी स्ट्रक्चर, नेल्स, they are major component of all cells and tissues found in muscles, skin, hair, nail, wool, feathers। ठीक है, उसके बाद है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। अब अमाइनो एसिड किससे मिलकर बनता है, इसमें दो ग्रुप लगे होते हैं, एक कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप का क्या फार्मूला है, NH2। NH2 और कार्बोक्सिल का C डबल बॉन्ड और डबल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अमाइनो ग्रुप बनाते हैं, अमाइनो एसिड। तो ये आप लोगों ने फार्मूला नजर आ रहा है, RCH, C+O, H और नीचे है NH2। ये अमाइनो एसिड का फार्मूला, ये याद करना है, इसको अंडरलाइन कर लो। उसके बाद है 10 आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी। टोटल कितने अमाइनो एसिड्स हैं, 20 हैं, लेकिन 10 जो है वो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। These amino acids are called non-essential amino acids। जो हमारी बॉडी में होंगे उन्हें क्या कहेंगे, नॉन एसेंशियल, और जो बॉडी में नहीं होंगे उन्हें कहेंगे एसेंशियल। जो बॉडी में नहीं है इसका मतलब है कि वो हमें चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने उसका नाम क्या रखा है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी एंड मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट। और ये वाले अमाइनो एसिड हम कहाँ से लेते हैं, डाइट, यानी कि जो खाना खाते हैं उससे लेंगे। ठीक है।